Good morning students. Today I am discussing about the new chapter. The chapter number is 10 and the chapter name is Government Budget and the Economy. तो आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की, जो कि चैप्टर नेम है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। इस चैप्टर में बात करते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। So, budget is a statement of the estimated of the government receipt and expenditure during the period of financial year which is started from 1st April to 31st March. And the financial year is also known as fiscal year. Fiscal year or financial year or accounting year, both are the same as financial year. So, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को ही फिजिकल ईयर कहा जाता है और अकाउंटिंग ईयर भी इसको कहा जाता है, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 31st मार्च एंड द एंडिंग इज जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है 1st अप्रैल एंड एंड होता है वो होता है 31st मार्च। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट मींस एस्टिमेटेड रिसिप्ट, यानी कि ओवरऑल हमारा कंप्लीट ईयर में कितनी रेवेन्यू आएगी, यानी कि कितनी इनकम होगी। उसमें से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पूरे साल में कितना हमारा पैसा खर्च होगा, तो वही हमारा, तो इसका एक एस्टिमेटेड जो बजट होता है उसी को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है कि पूरे साल में गवर्नमेंट का कितना पैसा आना है और कितना पैसा खर्च होना है, उसका एक स्टेटमेंट होता है। उसी स्टेटमेंट को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब ऑब्जेक्टिव्स के मींस कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट बनाने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। तो गवर्नमेंट बजट बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द रीजंस टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट बजट? तो पहला है हमारा जो रीजन है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, तो जो अमीरी और गरीबी की इनइक्वालिटीज को क्या करता है? कम करता है हमारा ये गवर्नमेंट बजट। देखते हैं कैसे कम करता है। द गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। अब जो गवर्नमेंट बजट है कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इसका इनइक्वालिटीज को क्या करता है? बैलेंस करता है। इट मींस रिच और पुअर पीपल के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? सो इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक एज द पुअर पीपल द गवर्नमेंट इंपोजेस द, लिख देता हूं मैं क्लियरली, गवर्नमेंट इंपोजेस द taxes to the poor people, rich people, and provide subsidies to the poor people, to the poor pupil। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इनइक्वालिटीज को कम करता है? जो रिच पीपल होते हैं उन पे टैक्सेस इंपोज कर दिए जाते हैं, यानी कि जो रिच पीपल हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रूल है कि जिनका भी जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं, अगर उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, सो दोज पीपल आर टैक्स पेयर, कि जो पीपल 2.5 लाख से ज्यादा साल में कमाते हैं तो वो टैक्स पेयर के अंदर आते हैं। बट जो लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं वो टैक्स पेबल नहीं होते। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो लोग टैक्स पेबल होते हैं उनसे टैक्सेस इंपोज, उन पे टैक्सेस इंपोज करती है और पैसा
कलेक्ट करती है और जो गरीब लोग होते हैं उनको एज अ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है द गवर्नमेंट यूजेस द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर टू बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इट मींस दैट कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि जिससे गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो जाए। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस हैं या फिर वो हेल्थ पे हमारे बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, वो भी हमारे मार्केट में बिकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स पे हैवी टैक्सेस इंपोज कर देती है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता है। बट उसी बिहाफ में उसके अपोजिट साइड गवर्नमेंट क्या करती है, एडवर्टाइज करती है कि दीज प्रोडक्ट आर वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, जो एल्कोहल है यानी कि लिकर है, वो क्या है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो लेकिन वो मार्केट में मिलता है, उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस इंपोज करती है। क्यों? क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। सो इन पे हैवी टैक्सेस इंपोज करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हो जाता है और गवर्नमेंट लोगों को अवेयर भी करती है कि दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। इट मींस सोशल वेलफेयर भी होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वो है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस गवर्नमेंट यूजेस सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या पॉलिसीज टू स्टेबल अवर इकोनॉमी। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इट मींस हमारे यहाँ पर पैसे जो हैं वो क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो जाए। इट मींस महंगाई बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, ऑन दैट टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर। उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देती है एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। इट मींस दैट रिसिप्ट्स, और वो अपने रिसिप्ट्स को या रेवेन्यूज को इंक्रीज कर देती है फॉर द सिचुएशन ऑफ करेक्ट इन्फ्लेशन। और जब तक इस इन्फ्लेशन से रिकवर नहीं हो जाते तब तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करके रखती है और रेवेन्यूज को इंक्रीज करके रखती है। जब हमारी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसको इकोनॉमिक को स्टेबल करने का भी काम कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट बजट। ऑन द अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट बजट आर ऑन डिफ्लेशन, कि हमारे यहां पर सपोज दैट कि हमारे यहां पर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत मात्रा में आ जाता है एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इट इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीजेस द रेवेन्यू। सो द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्टेबल are the main points, meaning of definition and objectives of budget, and we can discuss about the next topic on the next video. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much.